नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को दो विशेष साधना के विषय में बताऊंगा, जो कि कल 28 तारीख है और कल के दिन ग्रहण भी है और शरद पूर्णिमा भी है, जो कि 30 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि पूर्णिमा के दिन ही, जो कि पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है, और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। रात्रि को 1:06 से लगेगा। और मैं आप लोगों को भूत की और जिन परी की एक ऐसी विशेष साधना बताऊंगा जिसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे सामग्री में यंत्र होता है, माला होता है, गुटका होता है, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं भूत साधना के विषय में बता देता हूँ। इनकी साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको करना है। ठीक कब? जब चंद्र ग्रहण शुरू हो जाए तब। और इसमें आपको काला आसन, काला वस्त्र स्थापित करना है, काला वस्त्र पहनना है और काला आसन आपको बिछाना है, और सामने एक बाजोट पे काले रंग का वस्त्र बिछा करके काले तिल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके 5 लड्डू बना करके, छोटे छोटे 5 लड्डू बना करके मिट्टी के पात्र में रखना है। और एक बड़ा सा कड़ुआ तेल यानी सरसों के तेल का दीपक जला लेना है आपको। और बिना हिले डुले आपको 1.25 घंटे, यानी ये मान के चलिए कि आपका जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा तब तक आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको 1.25 घंटे तक अनवरत बिना हिले डुले आपको 1.25 घंटे तक मंत्रों का जाप करना है। 1.25 घंटे मंत्र का जाप करते करते भूत की उपस्थिति हो जाती है। और ये वो भूत होते हैं, काली के गण हैं और एकदम सरल हैं। इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इनसे दुनिया का कोई भी कार्य करवा सकते हैं, आप उनसे कार्य करवाएं। आप जो भी आज्ञा देंगे वो पूरा करेंगे, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे, जिसके विषय में पूछेंगे वो बताएंगे, जो मांगेंगे ला करके देंगे। ये हो गई भूत की साधना। और आप है जिन परी की साधना। जिन परी की साधना में आपका मुख जो है कि पश्चिम की तरफ रहेगा, वस्त्र सफ़ेद रहेंगे, आपके आसन भी सफ़ेद रहेगा, सामने एक वस्त्र सफ़ेद कलर का बिछा करके, सफ़ेद रंग का। हाँ, एक बात याद रखिए, आपके सर पे मुसलमानी टोपी भी रहनी चाहिए। उसके बाद हीना का इत्र आपको चाहिए। हीना का इत्र चारों तरफ बिखेर दीजिए और एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए। उस कटोरी में थोड़ा सा इत्र डाल करके रुई को भिगो करके अपने कान पे थोड़ा सा स्पर्श करा करके और फिर रुई को आगे रख दीजिए। गुलाब का फूल अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद जो मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो मंत्र के लिए आप लोगों को मुझे फ़ोन करना होगा अथवा व्हाट्सअप करना होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। इसमें आपको 1.25 घंटे बिना हिले डुले आपको मंत्र का जाप करना है। 1.25 घंटे बीतते जिन परी आपके सामने हाजिर होती है, भोग में उनके लिए 1 लोटा पानी और कुछ मिठाई सफ़ेद कलर के रख दें। जैसे ही वो आती हैं, आदर सत्कार से उनको आप बैठाएं और अति भद्र तरीके से, अभद्र तरीके से नहीं, भद्र तरीके से उनसे पेश आएँ, उनकी हर बातों को सुने, आप अपनी बातें कहें, वचनों में लें उनको। उसके बाद उनको जाने की आज्ञा दें। फिर कभी भी अगर उनको भविष्य में काम लेने की ज़रूरत हो, कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स या कभी भी, तो आप उनके मंत्र का आपको 10 बार उच्चारण करना है। और जिन परी आपके सामने होगी, जो कि आपको ही दिखाई देगी, बाकी दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देगी। उसके बाद आप उनको जो भी आज्ञा देंगे, भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जानकारी लेंगे, वो सब बताएंगी। जो पूछेंगे वो बताएंगी और जो मांगेंगे वो सब ला करके आपको देंगे। आपका हर कहना करेंगे, हर कार्य करेंगे।
तो ये 2 विशिष्ट साधनाएं हैं जो कि आप कल शरद पूर्णिमा के दिन, और उसी दिन ग्रहण भी है रात्रि को, इस साधना को आप कर सकते हैं। दूसरी एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर किसी भी व्यक्ति के घर अगर रोग हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, एक को ठीक करो दूसरे को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है घर के अंदर, तो आप सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कल शरद पूर्णिमा है तो उसी दिन आप थोड़ा सा दूध की व्यवस्था कर लीजिए, करीब 1 लीटर दूध, 2 लीटर, 1 लीटर सदस्य के आपके मतलब परिवार में जितने कुटुंब हैं, परिवार हैं आपके जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से आप दूध की व्यवस्था कर लें, चाहे वो गाय का हो या भैंस का दूध हो, ठीक है। अब उसमें मिश्री डाल करके, चावल डाल करके खीर बना लें, और खीर बना करके कोई खाना नहीं है, इस बात का ध्यान दें, कोई जूठा ना करें। और उस खीर को बर्तन सहित उठा करके चांदनी यानी पूर्णिमा की जहाँ रोशनी पड़ती हो, चांदनी रोशनी, जो चांद की रोशनी जब पड़े तो उस पर आपको रख देना है, ध्यान रहे। कम से कम 1 आध घंटे के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान रहे कि इसको ग्रहण में नहीं रखना है, ग्रहण से पहले ही ये कार्य कर लेना है आपको। कुछ देर के लिए उसे जो है आप रख दें ताकि सूर्य चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़े, और फिर उसके बाद जब ग्रहण ख़त्म हो जाए या उसके दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में सबको प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा आप दे दें, और भगवान धन्वंतरी का नाम लेकर के सब खा लें, ठीक है। तो उससे ये होता है कि 1 साल तक किसी भी प्रकार का कोई भयानक रोग नहीं होता है, और छोटे मोटे तो जैसे सर्दी जुकाम तो ये काम सी बात है, ये तो सबको हो जाता है, बड़े बड़े साधु संतों को हो जाता है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हो जाता है। तो भयानक रोग किसी भी प्रकार का नहीं होगा, कोई अंदरूनी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो प्रयोग है शरद पूर्णिमा का, ये मैंने रोग निवारण के लिए जो बताया, इसे ज़रूर आप कर लेना। और उस दिन, कल का दिन जो है 28 तारीख, आप उपवास रख करके ये 2 साधनाएं जो मैंने बताई इन्हें कर लीजिए। बिल्कुल भी डरना नहीं है इसमें, और डरने की बिल्कुल भी कोई बात है ही नहीं। आप गुरु मंत्र का जाप करते हुए, गुरु को हृदय में स्थापित करते हुए, उनसे मन ही मन आज्ञा लेकर के आप इन साधना को कर सकते हैं। और ये गारंटी है 100% से ऊपर की ये साधनाएं चंद्र ग्रहण में सिद्ध हो जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा एक अप्सरा की ऐसी साधना जो कि अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो या स्फटिक की माला हो, तो उस दिन चंद्र ग्रहण के दिन 11 माला में ही उनका प्रत्यक्षीकरण होता है। इसमें भी किसी विशेष वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आज छोटी सी वीडियो थी आप लोगों की सेवा में, और इस वीडियो को बहुत प्यार दें। और मंत्र के लिए आप मुझे फ़ोन करें। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय महाकाली।